हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 7.2 का सवाल हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 4 तक हल कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 5 एंड सवाल नंबर 6 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 क्या है कि ए बी सी और डी बी सी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी। देखिए क्या है, ये त्रिभुज है। इसमें जो है बीसी जो है ये आधार है, ये दोनों त्रिभुज के लिए है। मतलब ऊपर एक त्रिभुज दिख रहा है, एक नीचे त्रिभुज दिख रहा है। ये बीच का जो आधार है ये दोनों के लिए सेम है। वही बता रहा है समान आधार। ये बता रहे समान आधार है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि सम मतलब बराबर, दो मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर है। देखिए यहाँ पे दिया है हमारे फिगर में, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, मतलब कि ए बी भुजा बराबर है एसी भुजा के, और बी डी भुजा बराबर है डीसी भुजा के। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें दर्शाना है कि ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के। मतलब कि कोण ए बी डी, ये कोण, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब दोनों त्रिभुज के मिलाकर ये कोण बराबर है किसके? ए सी डी, मतलब ये कोण के। पहला त्रिभुज है, इसमें हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या है? जो ए बी भुजा है ये किसके बराबर है? ए सी भुजा के, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या है? ए बी भुजा बराबर होगी किसके? ए सी भुजा के। ए बी बराबर होते हैं ए सी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो त्रिभुज है वो क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए हमने पढ़ा है पर में 7.2 समान भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं। मतलब कि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसके सामने का कोण, मतलब इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम इस कोण का नाम रख दे रहे हैं 1, इसका नाम रख दे रहे हैं 2। ये त्रिभुज अभी हम ऊपर वाले त्रिभुज इतने में देख रहे हैं, ऊपर वाले त्रिभुज में, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। क्या लिख देंगे? समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है? बी डी सी में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज बी डी सी में इसमें क्या है? जो बी डी भुजा बराबर है किसके? ये डीसी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी डी बराबर डीसी। क्यों है? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अब इससे हम कह सकते हैं कि जब समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो इसके समूह कोण यह, इसके समूह कोण यह, ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसको हम लिख ले रहे हैं कोण 3, इसको लिख ले रहे हैं कोण 4। इसलिए हम कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। क्या कह सकते हैं हम इसको? कोण 3 बराबर कोण 4 कर देंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं या समूह कोण बराबर होते हैं। इसे हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 में क्या है? दाहिने साइड, ये बराबर के दाहिने साइड का दाहिने साइड और बराबर के बाएं साइड का बाएं साइड। तो इस साइड क्या है कि कोण 1, इस साइड कोण 3। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? कोण 1 प्लस कोण 3, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर यहाँ पे क्या दिया है? कोण 2, फिर यहाँ पे दिया है कोण 4। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 4। अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 3 को हम क्या लिख सकते हैं? अब ये दोनों जुड़ गए तो यहाँ से यहाँ तक का कोण हो गया ना, तो ये दोनों कोण मिल गए, अब जुड़ गए दोनों कोण, अब एक हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस टोटल की जगह पे कोण ए बी डी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। उसी तरह 2 और 4 जब जुड़ गए तो ये पूरा कोण हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए सी डी। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 3 की जगह पे कोण ए बी डी बराबर कोण 2 प्लस कोण 4 की जगह पे कोण ए सी डी। देखिए यही हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। सवाल नंबर 6 दिया क्या है? सवाल कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। देखिए ये हमारा फिगर है, इसमें क्या दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे दिया भी है ए बी बराबर ए सी, मतलब ये भुजा बराबर इस भुजा के। अब दिया है कि जो बी भुजा है इसे बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, यहाँ तक बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो ए डी है ये यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है ये बराबर है किसके? ए बी के, मतलब इस भुजा के बराबर हो गई ये बी। और हमें बताना है कि जो कोण बी सी डी ये है, ये यहाँ से यहाँ तक को समकोण है। समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री का। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, इसके सामने के कोड भी, सम्मुख कोड भी बराबर होंगे, मतलब ये कोड बराबर हो गया इस कोड के, इसको हम मान ले रहे हैं कोड 1, इसको मान ले रहे हैं कोड 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोड 1 बराबर कोड 2 समान भुजाओं के, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोड बराबर होते हैं, इसलिए कोड 1 बराबर कोड 2 हो गया। अब हम देखते हैं कि देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हमें पता है जो त्रिभुज है इसके 3 कोण हैं, 1 2 3, इसको हम 3 कर ले रहे हैं, इसको 3, इसके तीनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसे हम लिख ले रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हमें पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे दिया हमने कि कोण 1 बराबर कोण 2, तो हम यहाँ पे कोई कोण 1 की जगह पे या तो कोण 2 लिख दें या तो कोण 2 की जगह पे कोण 1 लिख दें, मतलब कोई एक इसमें से चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, मतलब एक की जगह पे हमने कोण 2 लिख ली, बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे हम, देखिए 2 कोण 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कर देंगे 180 डिग्री। इसे अब हम कर देंगे क्या, समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज क्या लिखते हैं, ए सी डी। यहाँ पे हम लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में ए बी बराबर, यहाँ पे दिया है ना कि ए बी बराबर ए डी है, मतलब कि ए भुजा बराबर ए बी के, ए बी भुजा बराबर क्या है, ए सी के। तो इसे हम कह सकते हैं ना कि ए डी बराबर भी होगा ए सी के। क्या दिया है कि ए डी बराबर ए बी अगर दिया है तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा ए सी के। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो इनके भी आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, तो कोण 1 4, इसे हम कह रहे हैं कोण 5, इसे हम कह सकते हैं कोण 4 कोण 5 क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कोण 4 बराबर कोण 5, इसको हम लिख सकते हैं कि समान, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हम मान ले रहे हैं कोण 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी दिया है कोण 4 बराबर कोण 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण 4, यहाँ पे लिख देंगे हम कोण 4 प्लस कोण 4 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे कोण 6 बराबर 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इसे हम क्या कर ले रहे हैं, समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर बराबर के दाहिने साइड का दाहिने में, बराबर के बाएं साइड का बाएं साइड लिखते हैं। 2 कोण 2 प्लस कोण 3, यहाँ से अब यहाँ से लेते हैं प्लस 2 कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम जोड़ ले, देखिए ये 2 वाले को एक साइड में कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4, फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। 180 को 180 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। दो ये कॉमन है दो, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 2, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 4, फिर प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कोण 3 प्लस कोण 6, देख रहे हैं कोण 3 प्लस कोण 6, तो देख रहे हैं एक रेखा, ये एक रेखा पे बने रैखिक युग्म से एक रेखा पे बने कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देख रहे हैं यहाँ से ये देखिए इसको, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया है, तो कोण 3 और कोण 6 का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 3 प्लस कोण 6 को, ये दोनों कोण को जोड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए 2, यहाँ पे दिया है कोण 2 प्लस कोण 4, देखिए यहाँ पे दिया है कोण 2 प्लस कोण 4, ये दोनों कोण है ना, ये कोण 2 और कोण 4 को क्या हम लिख सकते हैं कि कोण BCD लिख सकते हैं ना, ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं BCD लिख सकते हैं। इस टोटल की जगह पे इसकी जगह पे हम लिख देंगे कोण BCD लिख देंगे, फिर बराबर हो जाएगा ये 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 2 कोण BCD बराबर हो जाएगा 360 में से 180 घटेगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कोण BCD बराबर 180 डिग्री बटे में 2। जब लिख सकते हैं कोण BCD बराबर 2 से कटा देंगे 180 को, तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था कि BCD बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, यह एक समकोण है। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण BCD क्या है, एक समकोण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।